नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय है कि स्टॉक को हमें किस समय परचेज करना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में दुविधा रहती है कि स्टॉक हम किस टाइम पे खरीदें, किस टाइम पे उसको परचेज करें, किस टाइम से सेल करें। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब भी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो किस समय खरीदना चाहिए। हम 3 मुख्यतर विषयों पे हम चर्चा करेंगे। पहला रहेगा लेवल, किस लेवल पे हमें परचेज करना चाहिए स्टॉक को। दूसरा रहेगा एवरेज, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड दिखाता है, स्टॉक नीचे जाता है, तब हमें कैसे एवरेज करनी चाहिए। वही तीसरे सिनेरियो में हम कंसीडर करेंगे कि स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तब हमें किस समय एवरेज करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि 2 + 2 कितना होता है। सब लोग बोलेंगे 4, 10 × 10 100। तो एक फॉर्मूला है, एक मेथड है। और आप किसी से पूछेंगे, चाहे इंडियन है, किसी यूएस के बंदे से पूछेंगे या यूके के बंदे से, तो आंसर आपको सेम ही मिलेगा। मैथमेटिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर सेम रहेगा। तो एक फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब हम किसी स्टॉक को परचेज करने की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड या कोई फॉर्मूला, कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता। जब आप स्टॉक को बाय करते हैं, टोटल डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। वहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वहाँ पे कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। तो मैं जो भी आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही बताऊंगा। इसमें जो आपको अच्छा लगे आप पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो आपको कुछ खराब लगे तो निश्चित तौर पे उसको आप छोड़ सकते। सिर्फ मेरा वीडियो नहीं, अगर किसी और वीडियो में जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे को आप रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और जो बेकार पॉइंट्स है, जो आपको लगता है काम के नहीं है, उसको छोड़ सकते। तो बिगिनर, जो भी स्टॉक मार्केट में बिगिनर होते हैं, वो एक मिथ पालते हैं। मिथ मतलब एक भ्रम। वो खुद से अपना एक रूल डेवलप कर लेते हैं। रूल क्या बनाते हैं? परफेक्ट लेवल। अगर हमें स्टॉक बाय करना है तो हम परफेक्ट लेवल पे ही बाय करेंगे। ये एक मिथ बिगिनर्स के दिमाग में होता है। चलिए हम कुछ सबसे बड़े प्लेयर्स की भी इस वीडियो में बात करेंगे। उनका एग्जाम्पल मिलेंगे कि तो उन्होंने किस टाइम पे स्टॉक को खरीदा और कब उन्होंने स्टॉक को बेचा। परफेक्ट लेवल की बात करें तो परफेक्ट लेवल का मतलब होता है स्टॉक नॉर्मली या तो बॉटम दिखाएगा या अप दिखाएगा। तो स्टॉक कब बॉटम पे जाता है, कब अप पे जाता है। तो परफेक्ट लेवल का मतलब क्या है? बिगिनर सोचते हैं कि जब एकदम टॉप में होगा तब उसको सेल करेंगे, और जो बिल्कुल बॉटम में होगा शेयर तब उसको हम बाय आउट करें। तो ये होता है परफेक्ट लेवल। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि शेयर कितना घटेगा या कितना डाउन होगा और कितना टॉप लेवल दिखाएगा। ये चीज़ें नियर टू इम्पॉसिबल है आइडेंटिफाई करना। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई फॉर्मूला आपको बता दूं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि स्टॉक का टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा, तो ये पॉसिबल नहीं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं आरजे सर का, जो कि इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने वेल्थ क्रिएशन करी है वो टाइटन स्टॉक से की थी। जब उन्होंने टाइटन स्टॉक परचेज किया 2512 पे, अगर उन्होंने परचेज किया, उस लेवल के बाद करीब करीब स्टॉक 2200 तक गया। तो लेकिन उन्होंने स्टॉक को होल्ड किया और शेयर को बेचा नहीं। स्टॉक को होल्ड करने की वजह से ही काफ़ी अच्छी वेल्थ उन्होंने गेन की। वही एक एग्जांपल लेते हैं विजय केडिया सर का, जो भी काफ़ी जाना माना नाम है। उन्होंने वेल्थ क्रिएट की तेजस नेटवर्क। उन्होंने जो तेजस नेटवर्क को परचेज किया तो 405 पे उसको खरीदा था, लेकिन उनके खरीदते ही स्टॉक नीचे चला गया करीब करीब 30 से 40%। लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा, पेशेंस रखा, स्टॉक को होल्ड किया, स्टॉक को बेचा नहीं। तो स्टॉक कुछ समय बाद फिर से रिकवर किया और नए हाई ऑप्शन लगाए, जिसकी वजह से विजय केडिया सर ने काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट। तो इसका कंक्लूजन निकाले तो ये क्या निकलता है कि जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि स्टॉक का परफेक्ट लेवल क्या है। तो आपकी और हमारी तो फिर औकात ही क्या है। तो अगर आप स्टॉक को परचेज करना चाहते हैं तो कभी भी परफेक्ट लेवल के पीछे ना भागे। मेरा सजेशन यही है कि आप बिजनेस को देखें। अगर स्टॉक का बिजनेस अच्छा है तो निश्चित तौर पे स्टॉक एक ना एक दिन उसके प्राइस में अप्रिसिएशन जरूर होगा। तो कभी भी आप जब भी स्टॉक को बाय करने का विचार करें तो निश्चित तौर पे आपको उसके बिजनेस के बारे में स्टडी करना चाहिए। कभी भी परफेक्ट लेवल की इंतजार में नहीं रहना चाहिए कि ये बिल्कुल बॉटम में जाएगा तभी मैं इसको परचेज करूं। चलिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी ने परफेक्ट लेवल आइडेंटिफाई कर भी लिया, लेकिन स्टॉक का बिजनेस अच्छा नहीं है तो वो आपको फ्यूचर में पैसा कमा के नहीं देगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं येस बैंक का। येस बैंक किसी टाइम में 100 रुपीज़ पे ट्रेड करता था, तो 100 से 50 पे आया, 50 से 25। मान लो सपोज किसी ने उसका परफेक्ट लेवल आइडेंटिफाई कर भी लिया, उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद तो आज के टाइम में वो
उसको इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट लेवल के पीछे ना भागें, कंपनी का बिजनेस देखें। बिजनेस अच्छा है तो आपने अगर हायर लेवल पे टॉप पे भी खरीदा है तब भी आपको प्रॉफिट देगा। वहीं कोविड की बात करें तो कोविड का टाइम में बहुत सारी कंपनीज थी जो बर्बाद हो गई थी। केवल वही कंपनी सर्वाइव कर पाई थी या रिकवर कर पाई थी जिनका बिजनेस अच्छा है। तो बिजनेस अच्छा होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए। वहीं जब भी हम बाय आउट करते हैं किसी शेयर को तो हमें सिर्फ उसके बिजनेस पे ही ध्यान देना चाहिए। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं बजाज फाइनेंस का। कोविड के टाइम में बजाज फाइनेंस करीब 60% क्रैश हुआ था, लेकिन जैसे ही कोविड पैंडेमिक खत्म हुआ उसके बाद स्टॉक ने रिकवर किया और काफ़ी अच्छे रिटर्न आज के टाइम में हम देखें करीब 7,000 की रेंज में बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि बजाज फाइनेंस का बिजनेस अच्छा था, इसी कारण उसने जल्दी रिकवरी की और नए टॉप नए हाइज लगाए। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं SIP मोड का, कि बहुत से लोग पूछते हैं कि SIP मोड क्या होता है, क्या हमें SIP मोड को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। SIP मोड का मतलब होता है कि पीरियोडिक टाइम पे आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पीरियोडिकली आप किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे SIP मोड कहा जाता है। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है जो कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो 1 लाख रुपीज़ को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 20,000 ईच। अब पीरियोडिकली मैं 20,000 को इन्वेस्ट करूंगा, जैसे हर महीने में 20,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, तो ये मोड कहलाएगा SIP मोड। SIP मोड का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने कभी उसको टॉप पे भी खरीदा है और कभी बॉटम पे खरीदा है तो एक एवरेज आउट प्राइस आपको मिलता है। एवरेज प्राइस आपको मिलने की वजह से कुछ टाइम बाद आपके वो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज होता है। तो जो लोग भी सेफ गेम खेलना चाहते हैं निश्चित तौर पर उनको SIP मोड चूज करना चाहिए, क्योंकि एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है तो निश्चित तौर पे फ्यूचर में आपको पैसा कमा के देगा। लेकिन बेस कंडीशन यही है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए हम सेकंड पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि एवरेज आउट। आपको एवरेज आउट करना है जब स्टॉक नीचे जा रहा है। तो मैं जो बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मैंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्मॉल कैप में मेरी इन्वेस्टमेंट है, माइक्रो कैप। तो जब भी किसी लार्ज कैप में 10% का फॉल आता है तो मैं कुछ क्वांटिटीज ऐड कर लेता हूँ। वही मिड कैप की बात करें तो उसमें जब 20% का फॉल आता है तो एवरी 20% के फॉल पे मैं कुछ क्वांटिटीज ऐड करता हूँ। वही स्मॉल कैप की बात करें तो जब 30% का करीब डाउनफॉल आता है तो मैं स्मॉल कैप स्टॉक में कुछ क्वांटिटीज ऐड करता हूँ। वही माइक्रो कैप की बात करें तो माइक्रो कैप में मेरा सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद मैं उसमें एवरेज आउट नहीं करता, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे माइक्रो कैप आते हैं और चले जाते हैं, तो इसलिए माइक्रो कैप में सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट मेरी। अब थर्ड सिनेरियो हम देखते हैं जहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूस भाग रहा है, अच्छे रिटर्न दे रहा है 20%, 30%, 40%, 50%, लेकिन आपका फेवरेट स्टॉक है उसको आप ऐड करना चाहते हैं। तो जब भी स्टॉक भागता है तो उसमें एवरेज आउट कैसे करें। देखिए हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई भी आदमी अगर भागता है तो कुछ टाइम बाद वो रुकेगा, वो थोड़ा रेस्ट करेगा। ऐसे ही स्टॉक्स में होता है, जब स्टॉक भागते हैं 20%, 30%, 50%, तो एक निश्चित अंतराल के बाद स्टॉक में डाउनफॉल आता है। तो जब भी स्टॉक में 20 या 30% का डाउनफॉल आए एक लंबी रैली के बाद, तो वो एक सही समय होता है स्टॉक को एवरेज आउट करने का। तो जब भी कोई स्टॉक भागा है 30%, 50%, 60%, तो उसमें जब भी डाउनफॉल आता है 20% का, करीब 20 से 30% के बीच में, तो उसमें मैं ऐड करता हूँ। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो हम लोग अपना सकते हैं, एक अप्रोच है। जब स्टॉक भाग रहा है तो उस टाइम पे हम उसको एवरेज आउट करना चाहें तो इस तरीके से एवरेज आउट कर सकते। तो दोस्तों ये तो मेरा एक वीडियो कब हमें स्टॉक परचेज करना चाहिए इसको लेकर। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, तो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।